नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखे। गुरु जी, गायत्री मंत्र को बहुत प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। आखिर क्या है इस मंत्र की महिमा और क्या है इसका सही उच्चारण करने का तरीका? किस समय करना चाहिए हमें इस मंत्र का उच्चारण और इस मंत्र के जाप से क्या लाभ हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसे मैं शायद संपूर्ण मंत्र भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। वेद, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसकी महिमा का जो वर्णन शास्त्रों के अंदर मिलता है, इसे ओम के बराबर प्रभावशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ओम नाम सबसे बड़ो और इससे बड़ो न कोई, लेकिन गायत्री मंत्र को भी ओम के बराबर ही प्रभावशाली माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जाप करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है और तभी इस मंत्र का पूर्ण लाभ भी प्राप्त हो पाता है। तो आइए बात करते हैं आखिर क्यों खास है गायत्री मंत्र और हमारे लिए कितना शुभकारी होता है, कितना फलदायी होता है, कितना फलकारी होता है। गायत्री मंत्र का आपने भी एक प्रश्न किया कि सही उच्चारण क्या है, कैसे आखिर गायत्री मंत्र का हम सही प्रोनाउंसिएशन करें, क्योंकि मंत्रों का सबसे बड़ा जो लाभ न मिलने का कारण है वो है गलत उच्चारण। अगर मंत्र का सही उच्चारण न किया जाए तो मंत्र का मतलब ही बदल जाता है, उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो इसलिए ये जो मंत्र हैं इनका प्रॉपर उच्चारण होना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना बहुत ही आवश्यक है। मैं इस मंत्र को एक बार बोल करके आप सब लोगों के सामने बताऊंगा, आप उसी उच्चारण से इसका जाप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसे इस मंत्र का जाप करना है, क्या है सही उच्चारण, जानिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है इस मंत्र का सही उच्चारण। यह है जिस तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ें तो आपको ज्यादा लाभ होता है। गायत्री मंत्र की जो महिमा है वो जानने से पहले भली भांति उसका अर्थ जानना परम आवश्यक हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज का अर्थ ही नहीं मालूम तो हमें खुद नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। तभी कोई भी मंत्र अगर आपको उसका अर्थ मालूम है तो वो और अधिक शुभ फलदायी होता है। और गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो यह है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र का जाप आप किस समय पे करें तो ज्यादा लाभकारी होता है। वेद और पुराणों में जो वर्णन इसका मिलता है, इस जप को करने के लिए 3 समय उपयुक्त माने गए हैं। पहला समय प्रातःकाल का, सूर्योदय से थोड़ा समय पहले, थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का जप शुरू करके सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए तो बहुत शुभकारी माना जाता है। दूसरा समय जो गायत्री मंत्र का जाप करने का माना गया है वो माना गया है दोपहर का।
और तीसरा समय है शाम का, सायंकाल में सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र का जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना अच्छा माना जाता है। इन 3 समय के अलावा यदि गायत्री मंत्र का जप कभी और भी करना हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रह करके ही जप करना चाहिए। मंत्र की जो आवाज है वो तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, यानी किसी और को मंत्र सुनाई ना दे। आप अपने मन में गायत्री मंत्र का किसी भी समय उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जो 3 समय बताए हैं इस समय पर वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार आप इस मंत्र का जाप इन 3 समय पर करें तो आप बोल करके कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी इस मंत्र को सुने, उनके कानों में भी इस मंत्र की ध्वनि पहुंचे और उनके भी कुछ पाप नष्ट हो जाएं, उनके भी कुछ सत्कर्म, उनके काम, उनका जो मन है सत्कर्मों की तरफ लग जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी समय पर आप मन में उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हमें आखिर क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर हम करना शुरू कर दें तो हमारा क्रोध शांत होता है, और ऐसा माना जाता है कि क्रोध ही नाश का कारण होता है। तो अगर आपका क्रोध शांत हो गया तो आपका जीवन संवर जाता है, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, और इसके उच्चारण से रक्त का जो संचार है वो सही रहता है। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, जिनको मेंटल स्ट्रेस, टेंशन की समस्या रहती है, वो सुबह शाम 15-15 या 20 मिनट गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करें, एक माला। आप देखो आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, आप देखो आपकी डिप्रेशन की समस्या, एंजाइटी की समस्या खत्म हो जाएगी, आपका मेंटल स्ट्रेस, टेंशन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, आपको दवाइयां नहीं खानी। और तो और अस्थमा के रोगियों के लिए भी इसका जप बेहद लाभकारी बताया गया है। साथ ही स्किन डिजीजेस यानी त्वचा से संबंधित रोग भी इस मंत्र से सही होते हैं और आपकी त्वचा में निखार आता है। आपने देखा होगा जो पुराने वेद पाठी ब्राह्मण होते थे, जो महामंडलेश्वर होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। उसका कारण है मंत्रों की शक्ति, उनकी भक्ति। बस उस भक्ति और शक्ति में अगर आप लग जाएं तो आपके चेहरे पर भी वो तेज आता है, आपका चेहरा भी उस तेज से चमक उठता है। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, यानी पढ़ने लिखने वाले बच्चों की, आजकल आम समस्या है कि याद करते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी उनके दिमाग से चीजें स्लिप हो जाती हैं, या फिर पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता। और ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना उनके लिए बेहद लाभकारी होता है, और जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है उन विद्यार्थियों के लिए तो गायत्री मंत्र संजीवनी बूटी से कम नहीं है, बहुत ही असरकारी साबित होता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिला देता है और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आपके जीवन में खुशियां आती हैं, आपके जीवन से क्रोध, अहंकार का जो आपका समूल नाश का कारण है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आपके जीवन से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, आपके जीवन से गृह कलेश खत्म हो जाता है। अगर परिवार के सभी सदस्य सुबह बैठ करके एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें तो जीवन की जो खुशियां होंगी वो शायद आप महसूस नहीं कर सकते, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कल्पना से परे होंगी। और ये चीज आप मात्र 3 महीने करके देखें, आपके जीवन में जो खुशियां आएंगी वो अकल्पनीय होंगी और आपकी कल्पनाओं से परे होंगी। आप सोच नहीं सकते इतना खुशियां आपके जीवन में आ जाएंगी, इतना सम्मान आपको प्राप्त होगा, इतना यश और वैभव की आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतने लाभकारी जानकारी देने के लिए कि गायत्री मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए। इतना प्रभावशाली मंत्र है जिसको हम करके अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको